इस महिला के पास बचपन से ही हर तरह की बीमारी और चोट को ठीक करने की अद्भुत शक्ति थी, लेकिन उसके अपने माता पिता उससे नफरत कर आदमी से कराने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही वह पहली बार उस अमीर आदमी के घर पहुंची, एक ऐसी घटना हो गई जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया। दरअसल जिस छोटी चिड़िया की जान उसने कभी बचाई थी, उसी चिड़िया ने उड़ते उड़ते उस अमीर आदमी के ऊपर बीट कर दी। वह आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। डर के मारे महिला तुरंत ड्राइवर से वहां से निकलने के लिए कहती है और किसी तरह उसका गुस्सा झेलने से बच जाती है। कुछ समय बाद वह दोबारा उस घर लौटती है। रास्ते में ड्राइवर उसे समझाता है कि अगर रिश्ता बचाना है तो उसे हर हाल में उस अमीर आदमी को खुश रखना होगा। महिला मन मारकर उसकी बात मान लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस सगाई को तोड़ने का फैसला कर चुकी होती है। वह सीधे उस आदमी के कमरे में जाती है। कमरे में रखी ढेर सारी ट्रॉफियां देखकर उसे एहसास होता है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि बेहद सफल और प्रतिभाशाली व्यक्ति है। तभी उसकी नजर एक फूलों के मुकुट पर पड़ती है। उसे देखते ही वह चौंक जाती है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही मुकुट उसने बचपन में अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए बनाया था। लेकिन उस समय उसके असली माता पिता उसे अचानक वहां से ले गए थे और दोनों बिना अलविदा कहे हमेशा के लिए बिछड़ गए थे। तभी वह अमीर आदमी कमरे में आ जाता है। वह गुस्से में उससे फूलों का मुकुट छीन लेता है और डांटते हुए कहता है कि बिना इजाजत उसकी चीजों को छूना बदतमीजी है। महिला को याद आता है कि उसे तो ये रिश्ता खत्म करना ही है, इसलिए वह जानबूझकर जमीन पर थूक देती है और कहती है कि हाँ, वह सचमुच बदतमीज है। बस फिर क्या था, दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। इसी दौरान उस आदमी की मां भागती हुई आती है और बताती है कि उसकी दादी अचानक बेहोश हो गई हैं। दोनों तुरंत दादी के कमरे में पहुंचते हैं। दादी कमजोर आवाज में कहती हैं कि उनकी आखिरी इच्छा अपने पोते की शादी देखने की है। वह चाहती हैं कि दोनों तुरंत कोर्ट मैरिज कर लें, लेकिन दोनों बिना एक पल सोचे शादी से साफ इनकार कर देते हैं। दादी उनकी जिद देखकर एक अनोखा समझौता रखती हैं। वह दोनों से एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करवाती हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर 3 महीने के अंदर दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं हुआ तो ये सगाई हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। जाते समय दादी की ओर से महिला को एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड तोहफे में दिया जाता है। महिला इतनी बड़ी उदारता देखकर भावुक हो जाती है। वह सोचती है कि कम से कम अपनी उपचार की शक्ति से दादी को पूरी तरह ठीक कर दे। उस रात वह चुपचाप दादी के कमरे में पहुंचती है। दादी उससे कुछ कहती है, तभी महिला उनका हाथ पकड़कर अपनी रहस्यमयी शक्ति से उनका इलाज शुरू कर देती है। लेकिन ये पूरा दृश्य दरवाजे पर खड़ा अमीर आदमी देख लेता है। उसी पल उसे 16 साल पुरानी सारी यादें ताजा हो जाती हैं। बचपन में उसकी मां हमेशा काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए उसे एक सैनिटोरियम में छोड़ दिया गया था। वहीं एक छोटी लड़की हर दिन उसका साथ देती थी और अपनी चमत्कारी शक्ति से उसके पैरों का इलाज करती थी। फिर एक दिन वह लड़की बिना कुछ बताए अचानक गायब हो गई। पिछले 16 सालों से वह उसी लड़की को ढूंढ रहा था। अब उसे एहसास होता है कि उसकी मंगेतर वही बचपन वाली लड़की है। तभी उसकी मां डॉक्टर के साथ कमरे में आती है। दादी की जांच करने के बाद डॉक्टर हैरान रह जाता है। वह कहता है कि दादी का शरीर अचानक पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ हो गया है। दादी जब महिला का पीला और थका हुआ चेहरा देखती है तो उसे तुरंत आराम करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही महिला कमरे से बाहर निकलती है, अपनी शक्ति का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ती है। सौभाग्य से अमीर आदमी समय रहते उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। जब उसे होश आता है तो वह उससे पूछता है कि उसके पास ये चमत्कारी उपचार की शक्ति कैसे है। लेकिन महिला डरती है कि अगर उसका राज दुनिया के सामने आ गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए वह सब कुछ झूठ बताकर इनकार कर देती है। उसकी बात पर यकीन न करते हुए अमीर आदमी अपने सहायक को उसके अतीत की पूरी जांच करने का आदेश देता है। लेकिन रिपोर्ट में लिखा होता है कि वह कभी किसी सैनिटोरियम में रही ही नहीं। वह इस रिपोर्ट पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। उसी रात वह फिर उससे पूछता है कि क्या वह कभी सैनिटोरियम में रही थी, लेकिन तब तक महिला गहरी नींद में सो चुकी होती है। तभी उसकी नजर उसके गले में पहने हुए एक पुराने लॉकेट पर पड़ती है। जितने भी प्रभु जगन्नाथ के सच्चे 16 साल पहले उस छोटी लड़की को वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।